प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत मणि। आज मैं आप सबों को 12th स्टडी इंग्लिश का पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी का घर। इस कविता के कवयित्री हैं कमला दास, और यह जो पोएम है, टाइप है, एक वोफुल, एक शोकपूर्ण कविता है। एक ग्रेट मेमोरी ऑफ कमला दास। कमला दास की एक महान स्मृति है। और आप देख सकते हैं पोइट लिखा हुआ है कमला दास, ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड, और उनका जीवनी प्रकाशित हुआ 1976 ईस्वी को। बॉर्न 3 नंबर पे बॉर्न लिखा हुआ है। जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ और डाइट मृत्यु हुई 31 मई 2009 ईस्वी को। 4 नंबर पे आप देख सकते हैं एबिलिटी क्या है, उनकी योग्यता क्या थी। पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, कवयित्री थी और एक लघु कथाकार, इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, और वह अंग्रेजी और मलयालम साहित्य में लिखा करती थी। यह अभी आप कवयित्री के जीवनी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। 5 नंबर पे लिखा हुआ है, वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज़ 1984 फॉर लिटरेचर। तो नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नाम नोबेल पुरस्कार के सूची में दर्ज किया गया था 1984 में साहित्य के क्षेत्र में। और वर्क्स हैं, उनकी जो कंपोजिशन है, कार्य हैं, कृतियां हैं, ये सब उनकी रचनाएं हैं। समर इन कोलकाता आप देख सकते हैं 1963, ये सब ईस्वी है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 इज़ नोन, जाने जाती है। प्रत्येक कवि, कवयित्री, लेखक अपने कुछ न कुछ विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। तो यह जाने जाती है फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग्स। अब आगे हम लोग देखेंगे इस कविता का मेन आइडिया, सेंट्रल व्यू क्या है। मैं धीरे धीरे इसे आगे बढ़ा रहा हूँ, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। मेन आइडिया है, इन द प्रेजेंट पोएम, प्रस्तुत कविता में, द पोएट सेज, कवयित्री कहती है, दैट की ए ट्रू लव, एक सच्चा प्रेम, डज नॉट रिटर्न, नहीं लौटता है, अगेन एंड अगेन इन द लाइफ, जीवन में बार बार सच्चा प्रेम वापस नहीं लौटता है। तो प्रस्तुत कविता में कवयित्री अपने दादी के स्नेह का वर्णन करती है। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ विचार लिखा हुआ है अलग से। तो इन सब विचारों को अलग से पढ़ने से हमारे अंदर साहित्य की श्रेष्ठ समझ आती है। मैंने यहाँ लिखा है, ईंट से मकान बनता है, घर नहीं। घर आपसी प्रेम, भाईचारा, एकता, त्याग, सहयोग और अनुशासन से बनता है। आप स्वयं में यह देखें कि आप कहाँ रहते हैं, घर में या मकान में। और ये
दूसरा विचार भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ शब्दों को लिख दिया है, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं। जैसे यह शब्द लिखा हुआ है टाइप, पोएट, बॉर्न, एबिलिटी, वाज शॉर्ट लिस्टेड, ये सब सारे, तो इनके हिंदी अर्थ क्या हुए और इनका उच्चारण क्या हुआ, तो उनका मैंने यहाँ लिख दिया है। आप इसका गंभीरता से अध्ययन कर सकते हैं और सारे वर्ड मीनिंग को आप याद करें, क्योंकि वर्ड मीनिंग याद करने जैसा ही होता है। TYPE टाइप, प्रकार देख सकते हैं, वर्बफुल, शोकपूर्ण, पोएट, यहाँ यह अंग्रेजी शब्द है, इसका यह उच्चारण है और इसके यह अर्थ है। और ये ऊपर जितने सारे अंग्रेजी शब्द आए हैं सभी शब्दों को, तो इन शब्दों की मदद से आप उसे पढ़ सकते हैं ऊपर और उसका हिंदी अर्थ स्वयं से ज्ञात कर सकते हैं। आप वीडियो को रोक करके इसे लिख सकते हैं और देखिए कितने सारे शब्द दिए गए हैं। तो आपने यह देखा, या माय ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में यह सब लिखा हुआ है। अगर आपको इसे पढ़ करके समझने में फिर भी दिक्कत हो रहा हो, वैसे तो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, तो आपके सुविधा के लिए मैंने अलग से यह हिंदी इसे कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे 1 नंबर पे है टाइप, तो अब टाइप का क्या हुआ, तो प्रकार हुआ। अब जैसे है वो फूल, तो शोकपूर्ण हुआ। अब पोएट है, पोएट मीन्स क्या हुआ, तो कवियत्री है। तो इस तरह से 1, 2, 3 इसी तरह से इस प्रत्येक का हिंदी कर दिया गया है। आप इस हिंदी का पहले आप अंग्रेजी पढ़ें और अंग्रेजी पढ़ने के पश्चात यदि आप उसका हिंदी जानना चाहते हो तो सेम नंबर से दिया गया है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये प्रकार, कवियत्री, जन्म, योग्यता, ये सब सारा चीज़ है। और जो मेन आइडिया था केंद्रीय भाव, उसका अनुवाद कर दिया गया है। और लास्ट में आप देख सकते हैं ये वर्क्स हैं, कंपोजिशन, उनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं। 1 नंबर पे है समर इन कोलकाता, तो ये देख सकते हैं 1963, ये द डिसेंडेंट्स 1967, तो ये सब सारे इसकी रचनाएं हैं। 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, और ये देखिए द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 5 नंबर पे सायरन्स है। 7 पे ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग। और इसे समझने के लिए यदि आपको ऊपर के शीर्षकों को समझना है तो उसके लिए आपको नीचे उसका हिंदी भी दिया गया है और उसका उच्चारण भी कर दिया गया है शब्दों को, और उसका हिंदी भी लिख दिया गया है। तो यह वॉल्यूम 1 था, और अब आगे हम लोग वॉल्यूम 2 के बारे में पढ़ाई करेंगे।